आमिना की 5 गलतियां जो उसकी जिंदगी को अंधेरे में ले जा रही थीं। आमिना छत पर अकेली बैठी है। रात का वक्त, आंखों में थोड़ी परेशानी, थोड़ी बेचैनी। आमिना एक आम मुस्लिम लड़की थी। नमाज, फास्टिंग सब करती थी, लेकिन उसको लगता था कि दिल में सुकून नहीं, कल्ब भारी, लाइफ आउट ऑफ बैलेंस। उसे पता नहीं था कि वो 5 चीजें उसको धीरे धीरे अल्लाह के रास्ते से दूर कर रही थीं। आमिना कॉलेज में अपनी दोस्तों के साथ बैठी है। लड़कियां लाउड म्यूजिक, चीप गॉसिप और बॉयज के साथ फ्लर्टिंग में बिजी। अमीना थोड़ी ऑकवर्ड पर चुप। सबसे पहला हराम जो अमीना को गिराता जा रहा था, बेहया दोस्तों का असर। वो नहीं करती थी, लेकिन वो उनके आसपास रहती थी। और जो हराम को नॉर्मलाइज कर दे, वो कभी गाइड नहीं करता, सिर्फ गिराता है। एक दिन एक फ्रेंड बोलती है, अमीना तू तो बोरिंग है यार, थोड़ा एंजॉय कर। अमीना अंदर से टूटती है, पर बोल नहीं पाती। अमीना घर पर रील्स बना रही है। प्रिटी फिल्टर्स, बोल्ड एक्सप्रेशंस, बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग म्यूजिक। कमेंट्स आते जा रहे हैं, माशाल्लाह बेबी, सो हॉट। अमीना स्क्रीन देखकर ऑकवर्ड स्माइल देती है, अंदर ही अंदर गिल्ट फील करती है। हराम 2, अपने आप को गैर महरम की नज़रों के लिए एक्सपोज करना। लाइक्स या वैलिडेशन किसी और का हक नहीं, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का हक होता है। और अमीना ये बात इग्नोर करती जा रही थी। रात को वो अपने फ़ोन की लाइट में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए कहती है, अल्लाह, क्या मैं। किचन में आमिना की चाची उसके साथ गॉसिप शुरू कर देती हैं। आमिना भी आदत के तौर पर ज्वाइन कर लेती है। गीबत, ये वो जहर है जो बेगुनाह दिल को भी काला कर देता है। आमिना को लगता था मैं तो बस सुन रही हूँ, लेकिन सुनना भी हिसाब में लिखा जाता है। एक रात आमिना को अपने ही बारे में किसी की बैकबाइटिंग सुनाई देती है और उसको तब समझ आता है कि वो कितना दर्द देती रही है दूसरों को। अमीना हेडफोन्स लगाकर सैड म्यूजिक सुन रही है। पहले वो बेटर फील करती है, फिर और डिप्रेस्ड। हराम नंबर 4, वो म्यूजिक जो दिल को डेड कर दे। अमीना को लगता था ये थेरेपी है, लेकिन असल में ये उसके इमोशंस को नंब कर रहा था। रात की तन्हाई में म्यूजिक के बावजूद दिल चैन नहीं पकड़ रहा था। अमीना हेडफोन्स उतारकर बोलती है, क्यों सब कुछ खाली लगता है। अमीना लाइब्रेरी में एक लड़के से बात कर रही है। नॉर्मल टॉक से इमोशनल टॉक तक बात बढ़ जाती है। टेक्स्ट्स, वॉइस नोट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। हराम नंबर 5, वो इमोशनल जोन जहां शैतान सीधा निशाना बनाता है। अमीना को लगता था ये सिर्फ एक फ्रेंड है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल वहां बंधी जा रहा था जहां अल्लाह ने मना किया है। एक दिन लड़का सडनली दूर हो जाता है और अमीना टूट जाती है। अमीना सजदे में रोने लगती है। अमीना, या अल्लाह, मुझे वापस अपनी राह पर ला दे। इस दुआ ने अमीना की जिंदगी बदली, क्योंकि जब बंदा सच में थक जाए और अल्लाह को पुकारे, रास्ते खुल जाते हैं। अमीना फ़ोन, सोशल मीडिया से क्लीन, म्यूज़िक डिलीट, टॉक्सिक दोस्तों से दूर, गीबत बंद और नॉन महरम से बाउंड्रीज टाइट। फेस पीसफुल, दिल हल्का, सुकून वापस। अमीना को तब समझ आया, हराम छोड़ने से ज़िंदगी टाइट नहीं होती, बल्कि दिल खुल जाता है, रूह हल्का हो जाती है और कल्ब में नूर आ जाता है। तो ये थी अमीना की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।